जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा प्रथम सोपान बालकांड भाग 26। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री रामचरितमानस कथा बालकांड के भाग 25 में धनुष यज्ञशाला में भृगुकुल शिरोमणि मुनि श्री परशुराम जी का प्रवेश, सभी राजाओं का भयभीत होना, जनक जी से पूछने पर शिव धनुष के भंजन के बारे में बताना, पृथ्वी पर अपने गुरु शिव का टूटा हुआ धनुष उनके द्वारा देखना, परशुराम जी का राजा जनक पर क्रोध, लक्ष्मण परशुराम संवाद, श्री रामचंद्र जी द्वारा लक्ष्मण जी को बालक समझकर क्षमा करने का आग्रह एवं लक्ष्मण जी का मुस्कुराना, उन्हें देखकर पुनः मुनि द्वारा क्रोध करना, लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी को पुनः कटु वचन कहना आदि प्रसंग हमने श्रवण किए। तत्पश्चात बालकांड की भाग 26 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यं सो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानऊ नीकी, बसऊं सदा उरपुर सब ही की। लखन कहेऊ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकारिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी ही रिसाने, बैठिए होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ तो नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डराही, मस्त करहूं अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए,
और किसी बड़े गुणी अर्थात कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़वारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय वाणी, रिस तन जरई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिह से बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर ध्यान नहीं दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रही बालक एक स्वभाव, इन्हें इन्हें संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रई और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने अर्थात लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जही विधि ऋष जाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं।
कह मुनि राम जाए रिस कैसे, अजहू अनुज तव चितव आने से। यही के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवही अवनि पुरवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहई ने हाथ दही रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनी सौमित्री बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरही मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से ही आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में जाना चाहता है। बेगी करहु किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बिह से लखनु का मन माही, मूंदे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासनु तोरी सठ, करसी हमार प्रबोध। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम।
तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाऊ बुरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न मारऊं तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि रामु सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुण है लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हुते बड़ दोसु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को तो राहु ही नहीं ग्रसता। राम कहे रिस तजिए मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोष। बेसु बिलोके कहसी कछु, बालक हूँ नहीं दोष सियावर। रामचंद्र शंकर शरणम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देख कर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बाण धनुधारी, भई लरी कहीं रिस बीरु बिचारी। नाम जान पई तुम्हें न चीन्हा, वंश सुभाय उतरु ते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया।
जो तुम ओते हु मुनि की नाई, पद रज सिर से सुधरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरिबरी कसी नाथा, कहे उन्हें कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र वर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बांधु सम बाम। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करी जानहि मोही, मैं जस विप्र सुनावऊं तोही। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समझ। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशु आई। मैं एही परसु काटी बलि दीने, समर जाग जप कोटिन कीन्हे। चतुरंगणी सेना, सुंदर समिधाएं अर्थात यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर
मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे। भंजे ऊंचाप दापु बड़वाड़ा, ऐमिति मनहु जीती जग ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड और भी बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर तो बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद रही विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जेहि, भय बस ना वही माथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हम ही पचारई को, लरही सुखीन कालो किन हो। श्री राम बोले, देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकुते ही पावर आना। कहूं सुभाउन कुल ही प्रशंसी, कालहूं डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवांस कई असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटई मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गए,
परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का यह धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह धनुष आप ही राम जी के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले और प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश वनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को है ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनाति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करऊं कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहूं क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। आप भय कुटिल महीप डराने, जह तह कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल की पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन है कल्पित डर से कि रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था,
अब कहीं ये उसका बदला न लें। इस व्यर्थ के डर से डर गए वे कायर, चुपके से इधर उधर भाग गए। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसई फूल, हर्षी पुर नर नारी सब मिटी मोह मय सूल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, करही गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भांजेहु रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहे मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप अधीना। टूटतहि धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो। यों तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो ही गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करऊं अब, जथा वांस व्यवहारु। बूझी विप्र कुल वृद्ध घोर, वेद विदित आचारु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार करो। ब्राह्मणों, कुल की बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई,
आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठई दूत बोली ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबनी सादर सिर नाई। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर संवारहूँ चारिहूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरसी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहूँ विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा की वचन सिर पर धारण कर और सुख पाकर चल दिए। पठए बोली गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बांधी तिन कीन आरंभा, बिरची कनक कदली की खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के किले के खंभे बनाए। हरित मानिन के पात्र फल, पदमुराग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरांची कर भूल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग अर्थात माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली अर्थात पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती। तेही के रची पची बांध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पुरोजा, चीरी कोरी पची रची सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बांधने की रस्सी भी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोड़ कर और पच्चीकारी करके इनके
लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खांभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं की सहज ही सुहावनी अनेकों तरह की चौक पुराई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाट मय डोरी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर अर्थात आम की फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंदनी वारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसी सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिनी बैदेही, सोबर नहीं असीमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तिर होती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जही लाछी करे, कपट नारी वर बेसु।
तेहि पुर कै शोभा कहत सकुचहि सारद शेषु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा करने में, वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। दरबार पर, राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आपो ठुलीनी। बारी बिलोचन वाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका वाची, हर्षी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसी हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सकी। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूं के ही देश। सुनी स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।